नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। सुबह के 11 बज चुके हैं। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अफगानिस्तान से सेना लौटने पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं अपने फैसले पर कायम हूं। अफगान सेना मुकाबला नहीं कर रही है, जो बाइडेन की तरफ से कहा गया। इससे पहले भी बताया गया जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो फैसला हमने लिया है उस पे हम अडिग रहेंगे। अमेरिकी सैनिकों को बचाना ये हमारी प्राथमिकता थी। किसी दूसरे देश का राष्ट्र निर्माण करना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और इससे पहले भी कई बार उन्होंने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को बताया है, ये बातें कही गई हैं कि पॉलिटिकल तरीके से ही मामले को सुलझाया जा सकता है, लेकिन उसके जवाब में कहा गया कि अफगान सेना सक्षम है। I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. But I always promised the American people that I would be straight with you. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. I know my decision will be criticized, because it's the right one, it's the right decision for our people, the right one for our brave service members who risk their lives serving our nation, and it's the right one for America. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. बाइडेन की बात सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि अमेरिका ने कुछ नहीं किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल आज जो भी हो रहा है उसकी पटकथा करीब 18 महीने पहले दोहा में ही लिख दी गई थी। कैसे, अब आपको वो समझाते हैं। देखिए, फरवरी 2020 में अमेरिका तालिबान के बीच एक बैठक होती है। अमेरिका तालिबान की बैठक फरवरी 2020 में। उसके बाद दोहा में हुए बैठक में दोनों के बीच कई करार हुए। करार के मुताबिक अमेरिकी और नाटो सेना वापस जाएगी। अगले 14 महीनों में अमेरिकी और नाटो सेना वापस जाएगी। तालिबान अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अलकायदा को रोकेगा। तालिबान और अफगान सरकार के बीच वार्ता होगी। जी हां, ये भी कहा गया था, तालिबान और अफगान सरकार के बीच वार्ता होगी। 5000 बंदी तालिबानियों को अफगान सरकार छोड़ेगी। दोहा करार को चीन, रूस और पाकिस्तान का समर्थन मिला। दोहा करार में अफगान सरकार शामिल नहीं थी। अमेरिकी दबाव में अफगान सरकार ने बंदी तालिबानियों को छोड़ दिया। 5000 बंदी तालिबानी छूटते ही अफगान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे। अमेरिका ने तय समय से पहले अफगानिस्तान छोड़ना शुरू किया। और वहीं बाइडेन का कहना है कि अफगानिस्तान के नेताओं ने हार मान ली। कम से कम मुकाबला तो करते, लड़ते तो सही। वो तो हर्ष नहीं होता जो आज सबके सामने है। So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. और इसी खबर पर हमारे साथ रविंद्र सचदेव जुड़ गए हैं और उनसे हम जानेंगे मौजूदा पूरी स्थिति को लेकर। रविंद्र, जिस तरीके से अमेरिका ने अपना रुख साफ कर दिया है कि पहली बातचीत हुई थी, करार हुआ था, उसमें साफ था कि हम हट जाएंगे। रविंद्र सचदेव जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ मिल रही है। ये जो अमेरिका की तरफ से अपना रुख अब दिखाया जा रहा है, वो कह रहे हैं हम अपने फैसले पर अडिग रहेंगे। अब ये पहले ही हमने बता दिया था, अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया है। किसी भी देश के राष्ट्र निर्माण की अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। आपका प्रश्न है क्या? जी जी, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सॉरी या देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो बाइडन और अमेरिका की छवि और इमेज और रियलिटी। बाइडन बहुत क्लियर कट है, बट बाइडन को नुकसान हो रहा है इस समय मेजर। अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है उसकी छवि का, और बाइडन को खुद भी नुकसान हो रहा है अमेरिका के अंदर भी अपनी छवि, अपनी पॉलिटिक्स का।
बहुत इन्हीं के पार्टी के सेनेटर्स और कांग्रेसमैन भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं बड़े मेजर रूप से। ऑपोजिशन रिपब्लिकन पार्टी तो करेगी राइट। और सबका ये कहना है कि ठीक है हमें निकलना तो था, पर जिस सूरत हाल से अमेरिका निकली, ये जो इमेजेस आई दुनिया भर में और हमने देखी, ये बहुत ही कयोटिक, बिल्कुल अनप्लैंड लग रहा है। देखिए अमेरिका तो एफिशिएंसी के लिए माना जाता है राइट, और वो भी अमेरिकन मिलिट्री। तो जिस तरह से ये एग्जीक्यूट हुआ, ये तो टोटल कयास, ये तो भगदड़ मची ऐसे रेलवे स्टेशन पे, वो दिखा। तो अमेरिका और बाइडन की छवि के लिए बहुत ही झटका है विदाउट डाउट। और ये हिस्ट्री में जैसे वियतनाम वॉर जब खत्म हुई थी तो वहां की एक फोटो थी, पर देखिए वो जमाना था जब इंस्टेंट टेलीविजन नहीं थे राइट, और सोशल मीडिया नहीं था। तो एक पिक्चर निकली थी वहां से कि अमेरिकन एम्बेसी की छत से हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। तो वो बड़ी आइकॉनिक पिक्चर हो गई थी कि वियतनाम से जब अमेरिका छोड़ा तो किस बुरे हाल में छोड़ा कि एम्बेसी से ही हेलीकॉप्टर से उड़ना पड़ा। अब उस पिक्चर के कंपैरिजन में आप कल की काबुल की पिक्चरें देखिए, ये तो कहां से कहां है। एयरपोर्ट पे लोग भाग रहे हैं, चढ़े हुए हैं, प्लेन उड़ रहा है, उसे लटक के लोग गिर के मर रहे हैं। ये तो टोटल अमेरिकन हर चीज। और इनकी प्रेडिक्शंस 90 दिन कहते थे, सोच रही थी, तो इनके साथ कहीं धोखा हुआ है अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ, या अमेरिकन इंटेलिजेंस की इतनी मेजर ये तो कमी है कि उनका एस्टीमेट, इंटेलिजेंस ने दिया होगा एस्टीमेट अपने प्रेसिडेंट को राइट, तभी तो प्रेसिडेंट को कैसे पता होता है, इंटेलिजेंस बताती है ना। रविंद्र सचदेव जी, इस पूरी अगर क्रोनोलॉजी को समझना चाहे, देखिए इस सवाल का जवाब खैर किसी के पास नहीं है और लगातार असमंजस की स्थिति है। अगर हम देखें अमेरिका ने जिस तरीके से अमेरिकी सैनिकों को एकदम से वापस ले लिया, इसकी भी लगातार निंदा की जा रही है, सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, धीरे धीरे करते एक प्लानिंग के तहत इस कदम को उठाया जाता। वहीं दूसरी तरफ की अशरफ गनी ने एकाएक अपने आप को सीधा उन्होंने देश से बाहर कर दिया। पहले कहा जा रहा था कि तजाकिस्तान गए हैं, फिर ओमान। तो ये जो पूरे मामले हैं टाइमिंग को लेकर भी कहे जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों एकाएक, किसके भरोसे इन लोगों को यहाँ पर छोड़ दिया? यस, तभी तो इंटेलिजेंस फेलियर है या धोखा भी है। मिसलीड करा गया होगा अमेरिका को, अमेरिकन इंटेलिजेंस को राइट, जिनसे भी ये बातें कर रहे होंगे। देखिए दूसरी बात जो हुई है, ये केवल तालिबान की विक्ट्री नहीं है। सड़कों पे तो अफगानिस्तान के काफी आम आदमी कोट अनकोट भी दिख रहे हैं जो कल एयरपोर्ट पे थे। ये तालिबान के थोड़ी थे, ये तो काबुल के ही रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, जो वो आ गए कि चलो हम भी भागते हैं यहाँ से, मतलब इस तालिबान के डर से। तो ये एक चीज और इंडिकेट करता है। और दूसरी बात देखिए, कोई लड़ाई नहीं हुई है पूरे अफगानिस्तान में। तालिबान जहां जाता गया, शहर गिरते गए, वहां की पुलिस ने सरेंडर कर दिया, वहां के गवर्नर भाग गया। लेकिन रविंद्र जी, आपको क्या लगता है अगर लड़ाई होती, अगर अशरफ गनी भी नहीं जाते और यहाँ पर अफगानिस्तान के सैनिक भी डटे रहते और पूरा फौज अगर मुकाबला करती, तो वो दृश्य नहीं दिखता जो आज दिख रहा है? यस, चांस कम था इस दृश्य देखने का, पर फिर भी दिखता। देखिए मोमेंटम तालिबान का, इसमें मैं एक बात जो बेसिक कहना चाह रहा हूं, ये भी लगता है कि अफगानिस्तान के अंदर पब्लिक ओपिनियन अमेरिका के खिलाफ था। अदर देन तालिबान तो लड़ रहे थे राइट, और एक्सट्रीमिस्ट हैं, और तालिबान ने यही बात तो एक्सप्लॉइट करी। उन्होंने अफगानियों को बोला, देखो भाई ये तो दूसरा देश आकर के हम पे मतलब हमको रूल कर रहा है, ये तो इंपीरियल है राइट। तो वो तो कोई भी आम अफगानी ये कहता, और उन्हें कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा था अमेरिका से। तो अमेरिका का ये हशर होना था, बट बात ये थी कि किस स्टाइल से होता, ग्रेसफुली होता, चुपचाप होता, वो था। बट जो जिस तरह से ये हुआ, इसका मेजर इम्पैक्ट अमेरिका के फ्यूचर को भी रहेगा। बट अमेरिका तो क्लियर है, वो कह रहा है कि आज की दुनिया में रियल पॉलिटिक है, मेरे को पता है कि मेरी कितनी स्ट्रेंथ है। अब ठीक है, ये जो हो गया सो हो गया, बट मैं तो आई विल नॉट कंटिन्यू दिस वॉर एनीमोर। लेकिन मेरे इंटरेस्ट में नहीं है ये वॉर। जो और बाइडन वही दोहा में जो करार हुआ था अमेरिका तालिबान का, इसमें सीधे तौर पर था कि नाटो और अमेरिकी सैनिक 14 महीने बाद वापस हट जाएंगे। तो इसको भी तो जहन में रखना चाहिए था, तैयारी तो तब से ही शुरू हो जानी चाहिए थी। ओ बिल्कुल सही। देखिए जो ओरिजिनल करार था, उसको जो जितने महीने का था, उसकी तारीख बनती थी मई 31 को अमेरिकन सोल्जर्स ने चले जाना था, और वो करार हुआ था ट्रंप के दौरान राइट। बाइडन, अब क्रोनोलॉजी की बात करें, बाइडन जीत करके प्रेसिडेंट बने जनवरी में, ठीक है। वो जनवरी में जब प्रेसिडेंट बने
तो उन्होंने कहा कि मई 31 बहुत जल्दी लग रहा है, मैं सितंबर 11 जो कि वो तारीख है जिस तारीख को वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराए गए थे, तो एक सिंबॉलिक डेट। तो उन्होंने बोला कि 9 सितंबर तक हम 3-1 महीने बाद विड्रॉ करेंगे। पर आपका प्रश्न एब्सोल्यूट राइट है कि मई 31 से जब इन्होंने अगस्त 31 या सितंबर का करा तो उसमें तो इनके पास और भी वक्त था प्लानिंग करने का। धीरे धीरे क्या जरूरत थी कि सारी एम्बेसी वहां रहती कल तक, धीरे धीरे अपने सारे एम्प्लॉयज को बुलाते रहते, इतना टाइम था। राइट, एम्बेसी में एक आदमी भी नहीं छोड़ते, एक एम्बेसडर छोड़ते बस, तो ये सारा सिचुएशन ही ना होता। एक वेरी बेसिक इसमें अमेरिका की तो कोई गलती भी नहीं है, जो बाइडेन भी कह रहे हैं, ये तो खुद ट्रंप के दौरान जो समस्या हैं, जो बीज बोए हैं, उन्हीं का हम बिना बात के ठीकरा अपने सर फुड़वा रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा स्थिति हम देख रहे हैं जिसमें बाइडेन की तरफ से आज जो प्रतिक्रिया आई है वो बहुत ही मायने रखती है। वो कई तरीकों से उनको देखा जा रहा है। उसमें सीधा ये कहा गया है कि जब हम ये बता रहे थे अशरफ गनी को कि आप पॉलिटिकली इस मामले को सुलझाने का प्रयास करिए, बातचीत करिए, डायलॉग के लिए तैयार होइए, तो उन्होंने कहा कि हमारी अफगान सेना जो है वो पूरी तरह से तैयार है, वो मुकाबला कर लेगी, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए वही तो बात हो रही है ना। एक तो चीज आ रही है कि अशरफ गानी की लीडरशिप पे प्रश्न आ रहे हैं कि किस तरह के वो लीडर थे, राइट, और उन्होंने अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल करने का प्रयास करा। तो एक तो आ रहा है कि घानी की लीडरशिप इनकॉम्पिटेंट रही, राइट, वन। सेकंड, मैं वही जो बात कह रहा था कि अमेरिका को कहीं कुछ धोखा भी हुआ है, राइट। जो आप बात कह रही हैं कि बाइडेन सरकार या अमेरिकन घानी से पूछते थे कि आपकी आर्मी कितनी तैयार है, तो अशरफ गानी कहते हैं नहीं जी हम तो पूरी तैयार है। अब अमेरिका उसको कितना चेक करता पर उस बात को मान लेता, तो जो वो बात मानी वही तो धोखा हुआ एक, राइट। मल्टीपल फेलियर्स हुए हैं अमेरिका के, बट कुछ धोखे के कारण भी हुए हैं जो उनको ग्राउंड से इंफॉर्मेशन मिली जिसपे अमेरिकन ने डिपेंड करा। तो ये अमेरिकन की भी गलती है कि वो ट्रस्ट या पर उनकी अपनी इंटेलिजेंस का फेलियर तभी तो आ रहा है ये बार बार। जी हम आपसे रविंद्र जी ये भी समझना चाहेंगे, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, तो आपसे बेहतर कौन समझाएगा इस बात को। अब आज जब हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई है, खुद एस जयशंकर द्वारा बताया गया है कि इस पूरे मामले पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, विमानों को भेजा जा रहा है, अपने लोगों को वापस लाने का प्रयास हो रहा है, बाकी और लोगों की मदद का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बैठक भी होने जा रही है। उस बैठक के क्या मायने हैं? उस बैठक से क्या कुछ हल निकलेगा? वेरी राइट। मैं इसमें दो बात कहूंगा। अगर इंडिया को क्या हो रहा है, देखिए एक तो हम सब बातें कर रहे हैं क्या हो रहा है, हम जस्ट एनालिसिस किए जा रहे हैं। मैं कल से बार बार एक पॉइंट पुश कर रहा हूं कि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को करना चाहिए, हो सकता है हो भी रहा हो, क्योंकि हमें तो पता नहीं सरकार अंदर से कैसे चलती है हमारी, राइट। हम मौके का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं हम तालिबान को रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं करेंगे, या तालिबान के जो अपोनेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं हम उनको सपोर्ट करेगी इंडिया, ये भी डिबेट चल रही है, राइट, कि इंडिया तालिबान से वर्किंग रिलेशन में आए या फिर उनके अपोज करे। ये सारी चीजें कितना इफेक्टिव होगा, मैं बार बार कह रहा हूं। यस ना, बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज इंडिया को ईरान से सैंक्शंस हटवाने के लिए अमेरिका से बात करनी चाहिए। देखिए अभी ये पूरे इलाके से हम ऑलमोस्ट वंचित हो गए हैं जी। अफगानिस्तान गया, ईरान गया, ईरान ऑलमोस्ट जा रहा है चाइना की तरफ। उनकी $400 बिलियन की डील हुई है तेल की, तो ईरान भी वहां चला जा रहा है। सर, तो ईरान की थोड़ी सी कमी है, तो क्या इसके बाद हम ये समझे कि भारत कमजोर हो रहा है? बहुत छोटा सा रिएक्शन सर, वक्त की बहुत कमी है। भारत के सामने चैलेंजेस हैं डेफिनेटली, और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, पर एक रास्ता उस चैलेंज को थोड़ा ओवरकम करने का है कि ईरान के सैंक्शंस अमेरिका हटाए ताकि हम ईरान से डील करें और कम से कम हमें एंट्री तो मिले। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने अपनी बात रखी। प्रेजेंटिंग वी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।